हर बार जब अर्जुन 47 किसी होटल में ठहरता, उसका तरीका बिल्कुल अलग और खतरनाक होता। सबसे पहले वो दरवाजे के बाहर रंग बिरंगे बॉल्स बिखेर देता, फिर दरवाजे पर बम की तार लटकाता और प्रेशर स्विच ऑन कर देता। इतना ही नहीं, वो बालकनी में एक मोटी रस्सी बांध देता ताकि अगर जरा सा भी खतरा हुआ तो तुरंत कूद कर भाग सके। दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी किलर होने के नाते वो हमेशा चौकन्ना रहता था। एक पल की लापरवाही भी उसके लिए मौत बुला सकती थी। यहाँ तक कि नहाते समय भी उसकी पिस्तौल हाथ की पहुंच में रखी रहती थी। उसकी आदतें अजीब थीं, लेकिन उसका सिर भी साधारण नहीं था। वो कोई आम इंसान नहीं, वो था भारत का कुख्यात सुपारी किलर अर्जुन 47। आज उसे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था, भारत के राष्ट्रपति विक्रम राजदेव की हत्या। और इस बार क्लाइंट की अजीब शर्त थी, हत्या सबके सामने होनी चाहिए, ऐसे कि राष्ट्रपति पब्लिक में ही ढेर हो जाए। अर्जुन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसने टारगेट की जानकारी निकाली और दिन चुना, संसद की बैठक का। जैसे ही राष्ट्रपति विक्रम सभा में पहुंचे, सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत उन्हें घेरे में ले लिया। कसकर बनाए पोजीशन में वो किसी ढाल की तरह खड़े थे, लेकिन जैसे ही मीडिया वाले इंटरव्यू के लिए पास आए, अर्जुन ने मौका देख लिया। उसने स्नाइपर से सिर्फ एक गोली चलाई और राष्ट्रपति के घोड़े का सिर उड़ गया। टारगेट खत्म होते ही उसने तुरंत बंदूक समेट ली, फिर टाइम बम को एक बॉक्स में रख दिया। कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसने सारे सबूत पल भर में मिटा दिए। जब तक सुरक्षा को शक हुआ, अर्जुन रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसका फोन लगातार बजने लगा। कॉल पर था उसका संपर्क अधिकारी राघव ने बताया, एक औरत ने सब कुछ देख लिया है, उसका नाम था निशा। अगर वो पुलिस पहुंचकर बयान दे देती तो अर्जुन की पहचान उजागर हो सकती थी। मजबूरी में अर्जुन वापस लौटा। जैसे ही उसने हॉल में निशा को देखा, वो गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी निशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि नफरत थी, जैसे वो उसे कोई गुंडा समझ रही हो। असल में थोड़ी देर पहले कुछ बदमाशों ने निशा को परेशान किया था और उसने अर्जुन को भी वैसा ही समझ लिया। मतलब वो उसे पहचानती ही नहीं थी, वो गवाह नहीं थी। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले पास खड़े एक आदमी का दिमाग उड़ गया और गोली चलाने वाला भी कोई और गंजा शख्स था। खूनी खेल का खिलाड़ी होने के नाते अर्जुन तुरंत भीड़ में गायब हो गया। वो होटल लौटकर संगठन से जवाब मांगने लगा, क्योंकि उसे याद था उसने तो गोली सीधे राष्ट्रपति के सिर पर मारी थी। बचने का कोई सवाल ही नहीं था। तभी राघव ने उसे एक न्यूज वीडियो भेजा। राष्ट्रपति विक्रम तो जिंदा खड़ा था। अर्जुन समझ गया उसे बेवकूफ बनाया गया है और अब उसका अपना संगठन भी उसे मारना चाहता है। गुस्से में उसने चेतावनी दी, पूरे संगठन को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन उसकी लोकेशन पहले ही लीक हो चुकी थी। होटल पर सैकड़ों स्पेशल फोर्स पहुंच चुके थे। दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि फोन अचानक बजा। दूसरी तरफ उसका पुराना दोस्त था। उसने जान जोखिम में डालकर बताया, इस मिशन का क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति विक्रम है। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि तभी बाहर से कांच पर बिखरे बॉल्स दबकर आवाज करने लगे, यानी दुश्मन दरवाजा तोड़ने ही वाला था। और अगले ही पल अर्जुन ने बिजली सी तेजी से अपना कदम उठाया।